बैंगलोर में एक आश्रम है यस और उस आश्रम में यक्ष आकर पूजा करते हैं. यस एक सर्टेन टाइम इन द मॉर्निंग एवरी डे विदाउट अ मिस. कोई सैटरडे और संडे नहीं होता वहाँ पे. नो वीकेंड्स. वहाँ पे तोतों की आवाज़ भी आती है. तोते जो होते हैं, क्या होता है बताइए थोड़ा इस आश्रम के बारे में. सो आई वॉजंट श्योर कि वहाँ पे होता क्या क्या है. ठीक Okay. तो ये सारे जब एक्सपीरियंसेस मुझे पहले हुए ना, तो मैंने आस्किंग कि गुरुनाथा ये क्या मतलब, टेल मी व्हाट इज दिस, स्टोरी क्या है इसके पीछे का. तो तोतो वाली स्टोरी तो मुझे बताई थी 10 साल पहले. देयर वाज सम कोई फ़कीर आया था वहाँ पे और समथिंग ऑन something happened on wherein some parrots were in danger and it was something was supposed to be done. मैं ज़्यादा इस पे जाऊँगा नहीं क्योंकि there are certain things which can't be told right now like this. तो फाइनली वो काम हो गया था. उसके बाद से तोते हमेशा 4-5 बजे आसपास वहाँ पे आते हैं, 5-6 बजे तक उड़ जाते हैं. वहाँ पे कोई पॉटी वॉटी नहीं मिलेगा आपको तोतों का, और हज़ारों की संख्या में आएंगे. 6 बजे के बाद चले जाएंगे, बट वो आवाज़ आपको शाम तक मिल जाएगी रहने, तोतों की आवाज़. वो तोते नहीं रहते उस टाइम. उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे 2:30 बजे आसपास इन द मॉर्निंग यू गोना, I wouldn't say you're going to, because a lot of people that I have also stayed with in the ashram, they couldn't hear no shit. उनको कुछ सुनाई नहीं देता. तो ये पहले मुझे भी अचरज में डालता था कि कैसे ये उनको सुनाई नहीं दे रहा, राइट. बट देन देर आर अदर पीपल हु वुड नॉट फील नो स्मेल. उनको आवाज़ें नहीं आएंगी, उनको स्मेल नहीं आता, उनको बहुत विजिबल. आई कीप सेइंग कि ये शुश वाली फीलिंग होती है ना, समथिंग जस्ट ऐसे करके पास हो गया बहुत ही जल्दी से. तो हाउ यू फील there's समथिंग पास दैट यू कुड जस्ट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड. लाइक ऐसे करके अगर आपके आंखों के सामने से कुछ पास हो जाए ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो फिजिकल था नॉन फिजिकल था. सम दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस बहुत कम लोगों को होते हैं. बट दैट आश्रम, दैट ना उसका लोकेशन बता सकता हूँ ना मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, बट दैट प्लेस इज built in a certain way जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ की. जस्ट नॉट अबाउट द आश्रम ऑल्सो, आई मीन अराउंड द आश्रम वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको तंग कर देंगी अगर आप समझ नहीं पाए तो. तंग क्यों कर देंगे? कौन समझाएगा फिर आपको? अगर आपके पास कोई समझाने वाला ना हो कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको बताना क्या चाहते हैं, तब तो आप 2 दिन के अंदर भाग जाएंगे वहाँ से डर के मारे. वी ऑल आर फियरफुल पीपल. ये बहुत इनेट एट्रीब्यूट है ह्यूमंस का. जिस चीज़ को हम समझते और जानते नहीं, उस चीज़ से सबसे पहले हम डरते हैं. गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा मुझे. आप ऐसा बोल रहे हैं जो कि शायद देखिए, एडवेंचरिज्म इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, Right. ठीक है, बट एडवेंचर भी वो एडवेंचर तभी लगता है क्योंकि आपके पास एक इनेट फियर है. हाँ हाँ. अगर फेयर ही नहीं है तो एडवेंचर ही क्या? एडवेंचर क्या फिर है ना. हम्म. तो बिकॉज ये सारी अनचार्टर्ड टेरिटरीज हैं जो आपको समझ में अगर पहले ना आए तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा डर डर जाएंगे. जाते हैं. राइट. और अगर आपको फिर भी बाद में कोई समझाने वाला ना हो तो फिर आप कुछ ही सोचेंगे, Right. उसका कुछ ही मतलब निकालेंगे और वो ट्रूथ से बहुत दूर होगा. ओके. सो अब आप तो वहाँ पर थे भी और आपको वो आवाज़ें भी आती थी जो कि लोगों को नहीं आई. वो यक्ष भी पूजा करते हैं, आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं. क्या वजह है? नहीं बता सकता मैं इसको ऐसे. हम्म. लेकिन आप ये समझिए कि जहाँ पे इतने सारे गण आकर अगर अपने अपने भाव से पूजा या पूजा जैसा कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे कौन विराजमान होना चाहिए उस जगह पे. मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता राघव ऑन कैमरा, बट समझिए कि कुछ अच्छा ही होगा उस जगह पे जहाँ पे इतने सारे गण आकर अपनी उपासना करते हों. यक्ष भी. ओके. यक्ष भी, रक्ष भी, सब हैं.
लेकिन वो अगर किसी की उपासना कर रहे हैं, किसकी उपासना कर सकते हैं वो, और क्यों वहाँ आके कर रहे हैं? ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो बहुत कॉमन आंसर निकलेगा वैसे, मैं बस बोलना नहीं चाहता इसको वैसे। कॉमन आंसर अगर सबको पता है तो वो तो आई थिंक सबको समझ आ जाएगा। आपको भी आ रहा होगा शायद, तो आप आना बता नहीं चाहिए। रहे, आप बता नहीं रहे। नहीं चाहता मैं बताना ये Okay, सब चीज़ों को, बट okay, बहुत I कॉमन सी respect. चीज़ें हैं। आप ये समझिए कि यहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं यहाँ पे, कॉमन सेंस, कुछ ना कुछ तो मीठा गिर गया होगा। और क्या हो सकता है ना, तो ऐसा ही कुछ मीठा होगा शायद उस आश्रम में जहाँ टेलीपैथी हुई कभी उस आश्रम के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं कभी भी किसी के साथ, किसी होती एनर्जी रहती के साथ? क्यों नहीं? क्या, कैसे, कब? इवन आज भी अभी ड्राइव करते करते भी कुछ हो गया, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट। आई मीन सी, ओके, व्हेन यू आर रियली रियली कनेक्टेड, नॉट फिजिकल लेवल, बट फिजिकल लेवल पे भी एक कनेक्शन होता है, राइट? एंड देन यू डेवलप दैट फिजिकल कनेक्शन इनटू समथिंग इवन मोर सटलर, करेक्ट? But if you are really connected with something on that subtle level, you don't use words to communicate. This is the worst form of communication. Okay? लोग आंखों से बातें कर लेते हैं और इतनी सटीक बातें होती हैं ना राघव, you wouldn't. Okay? बहुत स्वच्छ, बहुत प्योर, in the purest form, right? जब words इस्तेमाल नहीं होते तब. तो जब दो ऐसे ही लेट्स से लव बर्ड्स के बीच में ऐसा कनेक्शन बन सकता है, तो फिर ऐसे कनेक्शन तो बहुत बनते हैं, आपको बात नहीं करनी पड़ती सीरियसली। अभी तक का ऐसा सबसे खास एक्सपीरियंस कौन सा था? बहुत सारे, मैं किसको एक को खास गिनूं, है ना? ये फिर बाकी सारों के साथ बेवफाई हो जाएगी, बिकॉज एवरी, आई मीन दीज आर, ओके, मैं बेस्ट को हटा देता हूँ वर्ड को। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो कि आप शेयर कर सके? कॉमेडी टाइप का बताऊं तो कैसा चलेगा ना, जैसे समथिंग लाइक लेट्स से अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक गाड़ी मिली, उस गाड़ी में चाहते हैं कि यार इतनी सारी भीड़ क्यों है यार इस गाड़ी में, काश ये गाड़ी खाली हो जाती और मैं अकेला पैसेंजर होता, और वो आप सोच रहे हो और ये काम हो जाए, तो इसको आप क्या बोलेंगे? Telepathy with the universe. What otherwise would you, or manifesting the reality, what would you want to say? क्या नाम देंगे इसको? मैनिफेस्टेशन। मैं सोच रहा था, कई बार होता है, सोच रहा था, हो गया। So who did you? किससे बात हुई, कैसे हुआ? जिसका हमको कुछ पता नहीं उसको हम ऐसे बोल देते हैं। यही थोड़ा सा अंडर एजुकेटेड और इल इन्फॉर्म्ड थिंग है, बट यस, व्हाई नॉट? कम्युनिकेशन आप बहुत आप साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट ही तो करना है आपको, अपनी बात आपको बतानी है मुझे, अगर अपनी बात, तो मैं कितने तरीके से बता सकता हूँ। Words can be the only thing which may be faltered if I want to. बाकी और कुछ falter नहीं कर सकते आप उसमें। भाव matters. जिस भाव से आप उस चीज़ को communicate करना start कर रहे हैं, यहाँ से जो आपके यहाँ तक आते आते बहुत impure हो भी जाता है कभी कभी, because it goes through a lot of filters and rationale of your brains. उससे होकर गुजरता है ये, और वर्ड्स तक आते आते इट बिकम्स मोर पॉलिश्ड, लेस क्रूड, लेस ट्रूथ। सो whenever you are talking to or interacting with something which doesn't take impure, you only go telepathy. There is no other way you can't hide your emotions. You can't tell your Devi, thinking in your subconscious that I wish I had 1 crore rupees in my bank account,
and pretending that you want solace in your life, that can happen. टेलीपैथिकली आप चीट नहीं कर सकते किसी को. चीट कर पाएंगे? शब्दों से कर सकते हैं, इससे मन से तो नहीं, सिर्फ मन की गति से नहीं. तो सारी कम्युनिकेशंस जहाँ पे कोई चीटिंग काम नहीं आ सकती कभी भी, वो टेलीपैथिकली ही होगी राघव. हाँ, कभी वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे, कोई भाषा मायने नहीं रखेगी. यहाँ बैठकर कभी हिमालय में कभी किसी के साथ ऐसा फील हुआ कि आप बात कर रहे हैं? यहाँ बैठ के अभी तो नहीं, बट वैसे? अदरवाइज यस, व्हाई नॉट. और कौन होता है वो? Mostly my Guruji, and he calls back. Yeah. So beautiful, so Yeah, beautiful, but blissful. आपके साथ नहीं होता कभी ऐसा? I'm sure हुआ होगा. हाँ आप हाँ, सोचिए कभी ना हम कभी. सर किसी दोस्त का बारे में सोच रहे थे, फोन आ गया, यार मैं बस तेरे बारे में सोच रहा था, राइट? होता है ये. ये इंटेंसिटी आपने खुद से लाई या आ गया? अगर आप खुद से ला पा रहे हैं इस इंटेंसिटी को, पावरफुल. तो फिर तो बढ़िया है ना. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस.